नमस्कार बच्चों। तो आज हम आयनिक यौगिक और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखेंगे। तो आयनिक यौगिक मैंने आपको बताया था, जिन रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक हमेशा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है धन आयन, इलेक्ट्रॉन देने वाला धन आयन हो जाता है और लेने वाला ऋण आयन हो जाता है। इससे आयनिक यौगिक तैयार होते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। धन आयन और ऋण आयन ये विपरीत विद्युत आवेशित होते हैं तथा उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल ही धन आयन और ऋण आयन के बीच का आयनिक बंध होता है। यह आप जानते हैं, आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन, इनकी संख्या और उन पर स्थित विद्युत आवेश का मूल्य ऐसा होता है कि धन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अतः आयनिक यौगिक विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। फिर आयनिक यौगिक कैलाशी होते हैं। कैलाशी पदार्थों के सभी कणों के पृष्ठभाग विशिष्ट आकार के चिकने तथा चमकदार होते हैं। आयनों की निर्मित विन्यास के कारण ही कैलाशीय रूपों में प्राप्त होती है। अलग अलग आयनिक यौगिकों के आयनों की रचना तथा विन्यास क्या है? अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके कैलाशों का आकार अलग अलग होता है। कैलाशों में स्थित आयनों का विशिष्ट विन्यास, जिसके कारण वह मुख्य प्रमुख घटक विजातीय आयनों के बीच होने वाला आकर्षण बल और सजातीय आयनों के बीच होने वाला प्रतिकर्षण बल है। अतः कैलाशीय संरचना में धन आयन के चारों ओर और ऋण आयन के चारों ओर धनायन सामान्यतः ऐसे विन्यास होते हैं। विशिष्ट कैलाशी संरचना के लिए उत्तरदायी घटकों में से दो महत्वपूर्ण इस प्रकार है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों का आयतन, दूसरा आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाण। देखिए क्या दिया गया है, आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म। तो देखिए आयनिक यौगिक होते क्या हैं और उनके गुणधर्म क्या हैं, वो यहाँ पर आपको बताया गया। तो देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म क्या है। धनायन और ऋणायन में तीव्र आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर होने के कारण उन पर दाब प्रयुक्त कर उन्हें तोड़ा जा सकता है। दूसरा है, तीसरा हम देखते हैं क्या है। आयनिक यौगिकों में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होने के कारण उसे तोड़ने के लिए एक मजबूत या बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। समझ में आया? ओके। फिर आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, क्योंकि विचरण के कारण मुक्त हुए आयनों के चारों ओर पानी के अणु विशिष्ट रूप से अभिमुख होकर विशिष्ट दिशा में घूमकर जमा हो जाते हैं। इससे मूल आंतर आणविक बल के स्थान पर आयन और उसके चारों ओर जमा हुए पानी के अणुओं के बीच नया आकर्षण बल प्रस्थापित होता है। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिए, इतना ही तो भी चलेगा कि आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। ओके। तीसरा, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन नहीं करते, क्योंकि इस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते, परंतु पिघली हुई अवस्था में आयन गतिशील होने के कारण वे विद्युत वहन करते हैं। अब आगे देखेंगे धातु विज्ञान क्या होता है। धातु विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटालर्जी बोलते हैं। तो धातु का उसके खनिज से निष्कर्षण करके उपयोग के लिए शुद्धिकरण करना, इससे संबंधित विज्ञान जो होता है उसे क्या कहते हैं? धातु विज्ञान कहते हैं। तो ये आपका पॉइंट है, उसको आप बाय हार्ट करिए, याद करिए। धातुओं की उपस्थिति अधिकतर धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, अपितु वे उनके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट इन लवणों के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। परंतु अत्यधिक अक्रियाशील धातुएं, जिन पर हवा, पानी, अन्य प्राकृतिक घटकों का कोई परिणाम नहीं होता, वो क्या होती हैं? चांदी, सोना, प्लैटिनम इत्यादि धातुएं यह सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट जिसको बोलते हैं। धातुओं के यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो आपको ये अंडरलाइन करने का है।
फिर जिन खनिजों से आसानी से लाभदायक पद्धति से धातु की प्राप्ति की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्कों में धातु के यौगिक के साथ साथ मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ ऐसे अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को मृदा अशुद्धि कहते हैं। ओके, अलग करने की विविध पद्धतियों का उपयोग करके धातु को उनके अयस्कों से निष्कर्षण करते हैं। अयस्कों से धातुओं के शुद्ध स्वरूप में निष्कर्षण करने की क्रिया धातु विज्ञान के अंतर्गत आती है। सामान्यतः अयस्कों की खानों में से खनिजों को बाहर निकालकर वही अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करके उनमें उपस्थित मृदा अशुद्धि को दूर किया जाता है। तो इससे पश्चात धातु का निर्माण होता है और जिन खनिजों को वहन करके धातु का शुद्ध रूप में निष्कर्षण किया जाता है, तत्पश्चात शुद्धिकरण की अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करके धातु के अधिक से अधिक शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु विज्ञान कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।